अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। तो जी बेटा ग्रेड 8 एंड ऑफ ईयर स्कूल बेस्ड असेसमेंट SB 2026 ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो बेटा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ग्रेड 8 कंप्यूटर साइंस का जो आपका बेटा पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें पेपर ए बेटा आपका 48 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। पेपर ए से मुराद आपका हिस्सा ऑब्जेक्टिव है। आपको 48 मार्क्स के 32 MCQs आएंगे और हर एक MCQs बेटा आपका 1.5 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके बाद जो पेपर बी है 52 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल, वो बेटा इस वीडियो के अंदर विद आंसर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तमाम के तमाम क्वेश्चंस वो जो कि आपको 52 मार्क्स के ग्रेड 8 कंप्यूटर साइंस के पेपर में पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन हिस्सा सब्जेक्टिव वाले इसी वीडियो से डन हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 तक। ये बेटा आपके 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। आपने हर एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को पेपर में अटेम्प्ट करना है और हिस्सा सब्जेक्टिव में आपके पास चॉइस नहीं होगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर सकें, ठीक है बेटा। और हर एक क्वेश्चन के आपके डिफरेंट मार्क्स हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 33 के ए पार्ट को देख लें 5 मार्क्स हैं, बी पार्ट को देख लें 5 मार्क्स हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है, इसके ए पार्ट के आपके बेटा 6 मार्क्स हैं और बी पार्ट के आपके 6 मार्क्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 आपका 12 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। यानी कि इन 5 क्वेश्चन में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि कंप्लीट बेटा आपका 12 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है बेटा। अब आपका जो हिस्सा सब्जेक्टिव है इसमें आपके पास चॉइस नहीं होगी, ये भी बात मैंने क्लियर कर दी, और आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आपको कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे हिस्सा सब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक, वो बेटा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। 8 क्लास कंप्यूटर गेस्ट पेपर ऑल वरियन हिस्सा सब्जेक्टिव। तो बेटा इंग्लिश मीडियम के अंदर भी क्वेश्चंस होंगे और उर्दू मीडियम के अंदर भी क्वेश्चंस होंगे। दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स ने तमाम के तमाम क्वेश्चंस को रेडी कर लेना है और साथ साथ इन तमाम क्वेश्चंस को नोट करते चले जाना है। तो सबसे पहले हम हिस्सा सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। उससे पहले मेरे आप तमाम स्टूडेंट्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को कर दें जल्दी से लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर हिस्सा सब्जेक्टिव के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो और हिस्सा ऑब्जेक्टिव के मुतालिक अगर आप स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ अ स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट के 5 इस्तेमालात लिखिए। सबसे पहले इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, इट ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्स नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स एंड टाइम्स, इट इज अ पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन, डाटा may be represented in graphs and charts to understand data visually, different types of analysis on data can be performed। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 रिबन टैब्स इन MS Excel। तो ये 5 टैब्स है MS Excel की, होम टैब, इंसर्ट टैब्स, ड्रॉ टैब्स, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब्स, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ये आपने एनी 5 इनमें से टैब्स पेपर में अटेम्प्ट कर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई गूगल शीट इज कंसीडर्ड बेटर देन अदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, राइट एनी 5 रीजंस। यानी कि वजाहत करेंगे गूगल शीट को दिगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बेहतर क्यों समझा जाता है, कोई से 5 वजूहात लिखिए। तो सबसे पहले, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेविलेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। First, it is easy to acquire and get started. It can be used for both work and daily life routine. Multiple users can work on the same spreadsheet at once. It can be used to make a financial and professional plan for an organization. Links can be shared with anyone. तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 5 डिफरेंस बिटवीन गूगल शीट्स एंड MS Excel। आपने 5 डिफरेंस बताने हैं गूगल शीट के और MS Excel के। सबसे पहले गूगल LLC डेवलप्ड गूगल शीट्स, यानी कि गूगल LLC ने डेवलप किया गूगल शीट को, वेयर एस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन डेवलप MS Excel। फर्स्ट डिफरेंस हो गया दोनों का। सेकंड, दे लॉन्च्ड गूगल शीट्स एज अ पैक ऑफ जी साइट इन 2006 में, यानी कि जी साइट ने 2006 में गूगल शीट को लॉन्च किया
और वेयर एस दे लॉन्च्ड MS Excel, और MS Excel को लॉन्च किया गया एज अ पैक ऑफ MS ऑफिस की तरफ से और इन 1987 में। इसके बाद वी कैन यूज गूगल शीट बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड्स, वेयर एस वी कैन यूज Excel in offline mode only. Google Sheet is available in 83 languages, whereas Excel is available in 91 languages. Google Sheet uses Google Drive, whereas MS Excel uses OneDrive. ठीक है बेटा, ये आपके 5 डिफरेंस है गूगल शीट के भी और MS Excel के भी। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा फ्लो चार्ट एंड राइट द नेम ऑफ एनी 3 सिंबल्स यूज्ड इन अ फ्लो चार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट की तारीफ करें और फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाले किसी भी 3 अलामतों के नाम लिखिए। फर्स्ट है डेफिनेशन, सबसे पहले उसने डेफिनेशन पूछी है, अ फ्लो चार्ट इज अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम इन अ पिक्टोरियल फॉर्म। सिंबल्स, आगे सिंबल्स एनी 3 ओवल, स्टार्ट एंड स्टॉप, पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट, रेक्टेंगल, प्रोसेस, डायमंड, डिसीजन, एरो, फ्लो लाइन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सर्कल एंड कनेक्टर। तो ये आपने तमाम के तमाम सिंबल्स पेपर में अटेम्प्ट कर देने हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी डेफिनेशन है और नीचे आपकी ये सिंबल्स हैं, इधर से लेके इधर तक ये बेटा आपके सिंबल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये आप सिंबल्स भी देख सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले सिंबल है ये वाला ओवल वाला, इसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट करने हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए, जहां आपने स्टार्ट और एंड लिखने हैं उसके लिए आपने ये सिंबल इस्तेमाल करना है ओवल वाला। इसके बाद ये बेटा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये सिंबल है, इसे डोनेट किसके साथ किया गया है, प्रोसेस एंड ऑपरेशन स्टेप्स के लिए। अगर आप प्रोसेस और ऑपरेशन स्टेप यूज कर रहे हैं फ्लो चार्ट बनाने में तो आप ये सिंबल यूज करेंगे रेक्टेंगल वाला। इसके बाद एरो है, ये आपका एरो वाला सिंबल है। आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो फ्लो चार्ट बनाते वक्त आप फर्स्ट सिंबल से सेकंड सिंबल की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि सेकंड स्टेप की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आपने एरो का इस्तेमाल करना है। इसके बाद डायमंड है, डायमंड का ये सिंबल है, सिग्निफाइज अ पॉइंट रिक्वायरिंग अ यस एंड नो। अगर आपके पास पॉइंट है यस एंड नो वाला तो फिर आपने यस एंड नो लिखने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करना है। और लास्ट पर है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का ये आपके पास सिंबल है, इसे यूज कैसे करना है, यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट और इनपुट ऑपरेशन के लिए ये आपने सिंबल इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये फ्लो चार्ट भी शेयर करूंगा। ठीक है बेटा, डिफाइन अ सिंपल प्रॉब्लम, गिव वन एग्जाम्पल एंड ऑल्सो राइट इट्स सोल्यूशन। ये हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम की डेफिनेशन है। इसके बाद ये नीचे उसकी एग्जाम्पल दी गई है, आपने इसे भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्क्रैच एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेट्स टू प्रोग्रामिंग। स्क्रैच की तारीफ करें और प्रोग्रामिंग से इसके ताल्लुक की वजाहत करें। सबसे पहले स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज परफेक्ट फॉर मेकिंग गेम्स, एनिमेशंस, इंटरेक्टिव स्टोरीज एंड अदर विजुअली रिच प्रोग्राम्स रिलेशनशिप। स्क्रैच सिंप्लीफाइज प्रोग्रामिंग by providing a graphical interface. Users can drag and drop blocks instead of writing text commands. Scratch automatically converts these graphical blocks into machine codes using a compiler, bridging the gap between human-friendly programming and computer executable code। तो ये बेटा आपका आंसर है, इसे आपने बेटा उर्दू मीडियम के अंदर भी देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, डिफाइन क्लोनिंग इन स्क्रैच एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ एनी 2 क्लोनिंग ब्लॉक्स। तो सबसे पहले क्लोनिंग इन स्क्रैच अलाउज अ स्प्रेड टू क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ इटसेल्फ व्हाइल द प्रोग्रामिंग इज रन। यानी कि स्क्रैच में क्लोनिंग किसी स्प्रेड को प्रोग्राम चलने के दौरान अपनी नकल बनाने की इजाज़त देती है। एज क्लोन हैज़ द सेम कस्टम्स, साउंड्स एंड स्क्रिप्ट एज द ओरिजिनल स्प्राइट बट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये बेटा आपका आंसर है। इसे इधर से आपने शुरू करना है क्लोनिंग से लेके और व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड तक, ये बेटा आपका आंसर है। इसे आपने खुद भी तैयार कर लेना है। अगर मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिफाइन द इंटरनेट एंड राइट एनी 3 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहले द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स पीपल्स एंड कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। आपने क्या लिखा, इंटरनेट वर्ड्स का एक आलमी नेटवर्क है जो दुनिया भर के लोगों और कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। ये सारिफिन को राब्ता करने, मालूमात के तबादले और मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात तक रसाई की सहूलत देता है। यानी कि इट्स अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ब्राउजर ऑनलाइन कंटेंट एंड एक्सेस वेरियस सर्विसेज। डिसएडवांटेज एनी 3
ये नीचे इसके बेटा 3 डिसएडवांटेज लिखे गए हैं, इसे भी आपने रेडी कर लेना है। तो ये उर्दू मीडियम वालों ने भी ये नुकसानात नोट कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, डिफाइन अ बिजनेस प्लान एंड ब्रीलिफाई डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो सबसे पहले आपने बिजनेस प्लान की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने डिस्क्राइब करने हैं एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। सबसे पहले बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन हु अ बिजनेस विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इट्स इंक्लूड स्ट्रेटजीज, मार्केट असेसमेंट, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिटेल्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। Components any 3. Executive summary, a short overview of the entire business and its goal. Product service description, explain the product and service and why customer need it. Market need assessment, identifies the target customers and explain the market demand. ठीक है बेटा, तो ये आपका बिजनेस प्लान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन अ स्प्रेडशीट एंड एक्सप्लेन एनी 2 यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन डेली वर्क। ठीक है बेटा, आपने स्प्रेडशीट की डेफिनेशन बतानी है और रोज़मर्रा के काम में स्प्रेडशीट के 2 इस्तेमालात की वजाहत आपने बेटा करनी है। ठीक है, अब ये है, अ स्प्रेडशीट इज़ अ डिजिटल टूल दैट ऑर्गेनाइजेज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स एंड अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन, एनालाइज डाटा एंड क्रिएट चैट्स। यूजेस हमारे पास इधर से हैं, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, फर्स्ट यूज हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, इट ऑर्गेनाइजेज एंड स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इंक्लूडिंग नंबर्स, टेक्स्ट एंड डेट्स एंड टाइम्स, तो ये हमारे पास सेकंड यूज आ गया। इसके बाद इट इज़ अ पावरफुल टूल्स फॉर कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ डाटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑन डाटा कैन आल्सो बी परफॉर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपके साथ जो मैंने पहले शेयर किया है, वो कंप्लीट आपका ये है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को रेडी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली रेडी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन द स्टेटस बार इन MS Excel एंड डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स डिस्प्लेज। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है अपने स्टेटस बार की इन MS Excel में। द स्टेटस बार इज द बार एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्कशीट एंड सिलेक्टेड सेल्स। अब इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है, डिस्प्लेड सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स, एवरेज ऑफ सिलेक्टेड सेल्स एंड काउंट ऑफ एंटायर्स इन सिलेक्टेड रेंज। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 फीचर्स ऑफ गूगल शीट। आपने कोई से 5 गूगल शीट की खसूसियात के नाम लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले है डाटा ग्रिड, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। सेकंड है एक्सप्लोरिंग क्या काम करता है, स्पोर्ट्स, मेनी फाइल्स एंड फॉर्मेट्स। थर्ड है ऑनलाइन एडिटिंग, रियल टाइम कैलिब्रेशन। इसके बाद बंडल्ड विद अदर गूगल प्रोडक्ट्स। तो ये आपके 5 फीचर्स हैं गूगल शीट्स के। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, राइट एनी 5 फंक्शंस ऑफ गूगल शीट एंड गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन है इज इक्वल एवरेज माइनस कैलकुलेशन एवरेज, इज इक्वल काउंट माइनस काउंट्स न्यूमेरिक सेल्स। ये सेकंड आपके पास आगे गूगल शीट का फंक्शन। थर्ड है इज इक्वल मैक्सिमम माइनस रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू। फोर्थ है आपके पास इज इक्वल मिनिमम माइनस रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू। और लास्ट वाला 5th वाला इज इक्वल सम माइनस एड्स नंबर। तो ये आपके पास 5 फीचर्स ऑफ गूगल शीट हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, राइट एनी 5 रूल्स फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, कि आप फ्लो चार्ट बनाने के लिए 5 असूल बताएं। तो ये 5 असूल हैं, ये मैंने पीछे भी आपको सिंबल्स समझा दिए हैं। सबसे पहले दे कैन बी ओनली 1 शॉर्ट एंड 1 स्टॉप सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। ओनली 1 फ्लो लाइन कैन बी यूज्ड विद द स्टार्ट सिंबल। सबसे पहले आपने ये सिंबल यूज करना है ओवल वाला, और स्टार्ट आपने फ्लो चार्ट कैसे करना है, आपने ओवल वाला सिंबल यूज करना है और उसमें लिख देना है स्टार्ट। इसके बाद ओनली 1 फ्लो लाइन कैन कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। ओनली 1 फ्लो लाइन एंटर्स अ डिसीजन सिंबल एंड 2 फ्लो लाइन्स कम आउट फ्रॉम इट। द फ्लो लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। द डायरेक्शन ऑफ फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन इज इधर टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अब मैं समझा भी देता हूं कि आपने फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपने ओवल वाला सिंबल बनाना है, फिर आपने स्टार्ट लिखना है, फिर नीचे आपने एरो लगाना है। एरो लगाने के बाद इनपुट ए लिखना है, फिर आपने एरो लगाया, इनपुट बी लिखा, फिर आपने एरो लगाया, फिर आपने सेट सी इज इक्वल ए प्लस बी। ये आपका 4th पोर्शन आ गया।
फिर आपने एरो लगाया, फिर आपने किसी चीज़ को डिस्प्ले करना है, उसके लिए मैंने पीछे आपको सिंबल बताया था, वो आपने सिंबल लगाया, डिस्प्ले सी कर दिया। फिर लास्ट पर जब आपने फ्लो चार्ट को एंड करना है तो एंड करने पर आपने फिर ओवल वाला सिंबल लगाना है और लास्ट पर आपने एंड लिख देना है। तो ये आपका बेटा फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का तरीकाकार है, इसे आपने खुद भी एक दफ़ा रेडी कर लेना है। ये आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा फ्लो चार्ट के ऊपर पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन अ सिंपल प्रॉब्लम एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय राइटिंग देयर डेफिनेशंस। सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम है, अ सिंपल प्रॉब्लम इज वन विद द सर्टेन सॉर्ट्स एंड अ सर्टेन आउटकम दैट इज सिंपल टू लोकेट रिजॉल्व। इसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैज वेरियस रूट्स कॉजेज, सम ऑफ दीज मे बी क्लियर व्हाइल अदर मे बी डिफिकल्ट टू फाइंड, द रिजल्ट इज नॉट गारंटीड। ये आपका बेटा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की डेफिनेशंस है और दोनों का डिफरेंस भी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन द इंटरनेट एंड राइट एनी 3 डिसएडवांटेज। मैंने पहले बता दिए थे, अब इधर आपने एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने 3 एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बता देने हैं। तो ये आपके एडवांटेज है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वेब सर्विसेज, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, बिजनेस प्रमोशन एंड इंटरनेट बैंकिंग। ये आपके एडवांटेज हैं इंटरनेट के। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन अ बिजनेस प्लान। इसकी आपने डेफिनेशन तैयार कर लेनी, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर कर दिया है। राइट द नेम ऑफ एनी 6 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो मैंने पहले आपके साथ 5 कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान शेयर किए थे, इसमें एक और ऐड कर देना है तो आपके 6 कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो ये आपके एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है बेटा, इसे आपने रेडी कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन गूगल शीट एंड राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ गूगल शीट। गूगल शीट इज अ वाइडली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इट इज अ फ्री ऑनलाइन वेब बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट इज लिंक्ड विद द गूगल अकाउंट एंड डेवलप्ड बाय गूगल कॉर्पोरेशन। फीचर्स इसके क्या है, डाटा ग्रिड है, एडिटिंग है एंड फॉर्मेटिंग है, मैनी फाइल फॉर्मेट्स हैं, ऑनलाइन एडिटिंग है, बंडल्ड विद अदर गूगल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बेटा आपका गूगल शीट वाला आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी 5 फ्लो चार्ट सिंबल्स। आपने 5 फ्लो चार्ट सिंबल्स के नेम्स बताने हैं। जो मैंने पहले सिंबल्स बताए थे ना आपके साथ, जो मैंने पहले सिंबल शेयर किए हैं 5, कि आपने फ्लो चार्ट के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सा सिंबल यूज़ करना है, वो एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऊपर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, ये देखें ये वाला, ये मैं थोड़ा सा ऊपर आपको लेकर चलता हूँ सिंबल्स के ऊपर। ये वाले ये सिंबल्स के आपने नाम बताने हैं। फर्स्ट है ओवल, सेकंड है रेक्टेंगल, थर्ड है एरो, फोर्थ है डायमंड एंड फिफ्थ है पैरेललोग्राम। तो ये आपके बेटा 5 सिंबल्स के नाम आपने जस्ट इधर बता देने हैं, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपने खुद भी देख लेना है और साथ साथ आपने बताना भी है कि ओवल वाला सिंबल कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेललोग्राम वाला सिंबल आपने कहाँ रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड गिव वन सूटेबल एग्जाम्पल। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वाली मैंने डेफिनेशन आपके साथ पहले शेयर कर दी है, उसे आपने लिख लेना है और साथ आपने एक एग्जाम्पल लिख देनी है। एग्जाम्पल बेटा आपकी इधर से है, यू डू नॉट नो मच अबाउट ब्रिंगिंग अप योर फर्स्ट चाइल्ड, हैविंग वन चाइल्ड गिव्स एक्सपीरियंस बट डज नॉट गारंटी सक्सेस विद द नेक्स्ट बिकॉज एवरी child is different and must be treated individually। तो ये आपकी एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, what is the use of sprites in scratch, also write the name of any 4 main blocks categories। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ स्प्राइट्स हैं, स्प्राइट्स और ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स इन स्क्रैच दैट कैन मूव, रिस्पॉन्ड टू क्लिक्स, चेंज अपीयरेंस एंड इंटरनेट विद ईच अदर इन अ प्रोजेक्ट। ब्लॉक कैटेगरीज, मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेशंस, वेरिएबल्स, माय ब्लॉक्स। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट्स। आपने 5 एप्लीकेशंस के नाम लिखने जो गूगल शीट के हैं। ठीक है, गूगल शीट के किसी भी 5 एप्लीकेशंस के नाम लिखिए। फर्स्ट है हमारे पास डाटा स्टोरेज, सेकंड है डाटा एनालिटिक्स, थर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फोर्थ है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फिफ्थ है विजुअल एंड ग्राफ्स, सिक्स्थ है हमारे पास प्रोग्रामिंग, 7 प्रिंटिंग एंड डाउनलोडिंग,
8 है फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये है 7 वाला प्रिंट एंड डाउनलोडिंग। तो ये हमारे पास 5 एप्लीकेशन ऑफ गूगल शीट्स हैं। इसके बाद राइट डाउन द स्टेप्स टू ओपन गूगल शीट। गूगल शीट खोलने के मराहिल आपने लिखने हैं, ये मराहिल हैं। उर्दू मीडियम वालों ने भी इसी तरह मराहिल लिखने हैं और इंग्लिश मीडियम वालों ने भी इसी तरह ये सेम एज इट इज़ मराहिल लिख देने हैं पेपर में। नेक्स्ट बेटा डिफाइन अ फंक्शन एंड क्लोनिंग इन स्क्रैच। तो ये फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्लोनिंग है और ये इन स्क्रैच है। तो ये आपने बताने हैं पॉइंट्स, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आपने खुद भी देख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, राइट द नेम ऑफ एनी 5 एलिमेंट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटरफेस। यानी कि MS एक्सेल के इंटरफेस के किसी भी 5 अनासर के नाम लिखने हैं। सबसे पहले वर्कशीट एरिया, सेल, कॉलम्स, रोज, शीट, टैब्स, क्विक एक्सेस, टूल बार, रिबन टैब्स, फार्मूला बार, स्टेटस बार, एनी 5। इनमें से कोई भी आपने 5 नाम लिख देने हैं पेपर में, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन द वर्कबुक एंड द वर्कशीट। आपने वर्कबुक और वर्कशीट के दरमियान डिफरेंस बताना है और कोई से 3 डिफरेंस आपने लिखने हैं दोनों पॉइंट्स पर। सबसे पहले अ वर्कशीट इज अ सिंगल पेज वेयर एज अ वर्कबुक कंटेन मल्टीपल स्प्रेडशीट। अगर आपको मैं एक तरीका बताऊं ना डिफरेंस लिखने के लिए, मैं आपको बता ही देता हूं। सबसे पहले आपने सेंटर में एक लाइन खींच लेनी है, पेपर को आपने लेना है, पेपर के सेंटर में आपने एक लाइन खींचनी है। एक तरफ आपने लिख देना है वर्कबुक, मैं आपको लिख कर भी दिखा देता हूँ। ये एक तरफ मैंने लिख दिया वर्क बुक, एक तरफ आपने लिख देना है वर्कशीट, ये मैंने दूसरी तरफ लिख दिया वर्कशीट, ये मैं लिख देता हूं वर्कशीट। अब वर्कशीट मैंने लिख दिया, एक तरफ मैंने वर्कबुक और एक तरफ मैंने वर्कशीट लिखा। अब आपने एक साइड पर वर्कशीट की डिफरेंस लिख देना है, यानी कि वर्कशीट के पॉइंट्स लिख देने हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो आपने 3 पॉइंट वर्कशीट के लिख दिए और एक तरफ आपने वर्कबुक का डिफरेंस लिख दिया। अब अगर आप इस तरह पेपर में डिफरेंस बयान करेंगे ना इन दोनों का, तो एग्जामिनर आपको फुल बटा फुल मार्क्स देगा। ये आपने पॉइंट याद रखना है। डिफरेंस हमेशा इस तरह लिखते हैं कि सेंटर में एक लाइन खींचते हैं, एक तरफ एक पॉइंट को, एक तरफ एक पॉइंट को। फिर आपने क्या करना है, अ वर्कशीट इज अ सिंगल पेज, तो आपने लिख दिया अ वर्कशीट इज अ सिंगल पेज। इधर भी आपने लिख दिया अ बुक कंटेन मल्टीपल स्प्रेडशीट, ठीक है। इस तरह आपने डिफरेंस ये बयान कर देना है वर्कबुक का और वर्कशीट का। तो इस तरह आपको ये इस क्वेश्चन के फुल बटा फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पेपर में अटेम्प्ट करते हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं आंसर की तरफ। The worksheet contains a matrix of rectangular cells, whereas a workbook contains 1 or more worksheets. Worksheets are best for educational environment, whereas workbooks are mostly used in professional environment. तो ये 3 डिफरेंस हैं दोनों के। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन गूगल शीट एंड राइट एनी 3 फीचर ऑफ गूगल शीट। ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन करवा दिया है। इसके बाद डिफाइन प्रोग्रामिंग, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले आपने प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखनी है। प्रोग्राम इज द आर्ट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। फिर आपने कोई से 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखनी है। तो ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, JW- बेसिक, फिर आपने कॉमा लगाया, C कॉमा, फिर C++, फिर कॉमा स्क्रैच, फिर कॉमा, फिर आपने लोगो टर्टल लिख दिया। तो ये बेटा आपकी 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफाइन फंक्शन क्लोनिंग एंड लूप्स इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग। तो अब लूप के अंदर आपने इन स्क्रैच प्रोग्रामिंग बतानी है फंक्शन एंड क्लोनिंग की। सबसे पहले ये फंक्शन है, फिर ये क्लोनिंग है नीचे, और ये लूप्स हैं। तो आपने देख लेना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद डिफाइन अ बिजनेस प्लान एंड ब्रीलिफाई डिस्क्राइब एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। सबसे पहले आपने बिजनेस प्लान की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने ब्रीलिफाई डिस्क्राइब करने हैं 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान को। 2 भी कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्लान पूछ सकता है, इसके बाद 4 भी पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन के अंदर उसने 5 पूछे थे, फिर उससे नेक्स्ट उसने 6 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान पूछे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान पूछ लिए हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिफाइन द इंटरनेट एंड राइट एनी 3 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। अगेन इंटरनेट वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसे भी आपने रेडी कर लेना है। तो ये रहा बेटा आपका हिस्सा सब्जेक्टिव क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का, जो कि कंप्लीट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। देखें आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि
बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को रेडी कर लेते हैं तो आपका हिस्सा सब्जेक्टिव जो कि 52 मार्क्स का होगा क्लास 8 कंप्यूटर साइंस के पेपर में, वो आपका डन हो जाएगा अगर आप इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए वो आएगा आपको इन्हीं क्वेश्चन में से, याद आपने रखने हैं। अगर आप इधर मिसाल मैं आपको दे देता हूं, जैसे है डिफाइन द इंटरनेट एंड राइट एनी 3 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। अब उसने उधर पेपर में पूछ लिया डिफाइन द इंटरनेट एंड राइट एनी 1 या 2 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, तो फिर आपको 3 आते होंगे ना डिसएडवांटेज, उसमें से आपने कोई से 2 एडवांटेज आप पे डिसएडवांटेज आपने इंटरनेट के ऊपर पेपर में लिख देने हैं। तो ये बेटा रहा आपका क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्टिव पार्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्लास 8 कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट शेयर करूंगा, तो आपने उस वीडियो को भी ज़रूर कंप्लीट एंड तक वॉच करना होगा। तो अगर आपको बेटा इधर तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करते हैं जल्दी से लाइक, चैनल को बेटा करते हैं जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर हिस्सा सब्जेक्टिव के मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन के सर हमें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जब मैं आपके साथ एक वेरिएंट नंबर 1 ग्रेड 8 कंप्यूटर साइंस का पेपर शेयर करूंगा तो उसमें मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर क्लियर कर दूंगा। तो ओके भी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।